यहाँ पे कोर्सेज कुछ दिनों के क्योंकि आज हम उनकी एक्सपर्टीज से बड़ा फायदा हासिल करने जा रहे हैं। चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में किसी का रंग सांवला होता है, ढल जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन, बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं और वो सब परेशान होते हैं कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं या फिर किसी एस्थेटिशियन के पास जाएं। तो सबसे पहले तो हम ये डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एन एस्थेटिशियन। तो आज हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन डॉक्टर रुबाब जोखियो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुबाब, हाउ आर यू? सो डॉक्टर रुबाब जो है, शी इज एन एस्थेटिशियन एंड ऑल्सो अ डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर रुबाब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर रुबाब, पहला जो सवाल मेरे जहन में आता है, लेट्स से कि जिस इंसान को उसके चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, क्लॉग्ड पोर्स हैं, रंगत उसकी ढलती जा रही है, yes. अब वो सोचने में पड़ गया है कि मैं सबसे पहले किसकी तरफ जाऊं, डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करूं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट को, या एस्थेटिशियन के पास? इन टर्म्स को अगर आप क्लैरिफाई करें तो दैट विल बी हेल्पफुल। Okay, so I'll start with differentiating between what a dermatologist is and what an aesthetic physician is. So ये दो different medical की fields हैं. A dermatologist is one that deals with skin diseases. हमारी एक proper training होती है of a few years, जिसमें हम जो disease होती है skin की उसमें specialize करते हैं. Okay. Aesthetic physician basically is not related to dermatology. वो normal medical doctors होते हैं, for example MBBS, BDS वाले भी aesthetics की तरफ जाते हैं. So they just know skin anatomy, normal skin. Basically they do not deal with diseases. So aestheticians does not know what the diseases are, and dermatologists do know what the diseases are. They are specialized to treat diseases, and aesthetics are not. आपने खैर अच्छे से ये डिफरेंशिएट कर दिया कि एक एस्थेटिशियन में और डर्मेटोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो मेरे पास बहुत एक लंबी लिस्ट है स्किन के रिलेटेड इश्यूज को लेके। तो क्या समझती हैं आपके जो कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है स्किन कंसर्न्स के, कि भाई अब लेट्स से कि भाई अब मेरी स्किन जैसे ढलती जा रही है तो मैं किसको विजिट करूं, विजिट किसको करना चाहिए? पेशेंट जो कि बड़ा कंफ्यूज्ड है, yes. उसकी स्किन जो है वो बड़ी खराब होती जा रही है, तो who should he visit first? So for dullness, for hyperpigmentation, ओवरऑल आपके स्किन के ऊपर जो कंसर्न्स शो होते हैं उसके लिए यू कैन विजिट एन एस्थेटिक फिजिशियन एज वेल एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट. दे बोथ डील विद स्किन कंसर्न्स जो आपके स्किन के ऊपर नजर आते हैं. हाउएवर द डिजीजेस, फॉर एग्जांपल if you have acne, if you are suffering through eczema, if you are suffering through psoriasis, तो फिर these are the diseases जो dermatologist ही deal कर सकता है, because उनको एक proper training दी जाती है, उनके पास certification होती है to deal with the diseases only. अब किसी ने गलत product इस्तेमाल कर लिया है, वो उस प्रोडक्ट ने उसके चेहरे को सूट ही नहीं किया, बिगाड़ दिया, उसका स्किन का बैरियर जो है वो खराब हो चुका है. जी 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 जी. तो किसके पास जाना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिशियन? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था कि मेरा स्किन बैरियर खराब हो गया था, एंड आई विजिटेड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट. ओके. जो कि एक बड़ा भारी ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे दिया, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह उन्होंने बाकायदा से सेल किए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. देन आई विजिटेड अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हिज ट्रीटमेंट वर्क. Okay. So why is that so? Because see, cosmetology के usually अब तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कोर्सेज कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के कोर्सेज किए जाते हैं, उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती. You do not get a patient to deal with. You just कुछ दिनों के वर्कशॉप्स होते हैं, आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है. You do not have like proper patient to work on. Okay. You do not get exposure, enough exposure जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलता है. All right. So of course you need exposure to learn more. सही. अच्छा खैर, you're an esthetician और आजकल मार्केट में बोटॉक्स, फिलर्स, उसके अलावा हाइफू, थ्रेड लिफ्ट, पता नहीं क्या क्या, और अगर आपकी यानी यहाँ से चमड़ी जो है वो नजर आ रही है, आप उसको इन ट्रीटमेंट्स के जरिए हल कर सकते हैं, राइट? यू कैन फिक्स दैट. यस. और उसके अलावा अगर अब तो वाइटनिंग इंजेक्शंस का दौर भी आ गया है, क्या आप रिकमेंड करेंगी, क्या आप सजेस्ट करेंगी वन हु वांट्स टू लुक youthful? See, the whitening injections that you just mentioned, I am not a very big fan of whitening injections, because whitening injections में होता है glutathione, which is a naturally आपकी body में present होता है, ठीक है? So excess of anything is bad, since we all know.
तो जो वाइटनिंग इंजेक्शंस के थ्रू हम ग्लूटाथियोन देते हैं, दैट कैन डैमेज योर लिवर, योर किडनी में बी, और इट कैन कॉज सम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो. So I am marketed a lot. Yeah, it उसकी is. कितनी मार्केटिंग हो रही है हर जगह, यूट्यूबर्स उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं. तो आप मना करिए आप लोगों को वाइटनिंग इंजेक्शंस ना लगवाएं. Yeah, I'm not in favor of whitening injections because again, अगर बॉडी में एक्सेस में चला, and obviously for example किसी का लिवर डैमेज हो गया, who is responsible for that? इतना रिस्क है उसमें. It is risky. So a doctor is trying to stop you to go for widening injection. ये एक समझे ब्रेकिंग न्यूज सी आ गई है हमारी पॉडकास्ट में कि चूंकि काफी दफा हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं, एस्थेटिशियंस, डर्मेटोलॉजिस्ट. Because unfortunately, so what is the alternative, Dr. Rabab? So if my favorite procedure to look youthful for glowing skin is microneedling with PRP and mesotherapy, which I do on myself also. Microneedling and mesotherapy. Yeah, it is. We do microneedling is the procedure जिसके थ्रू हम PRP के injections और mesotherapy के जो vials होते हैं वो आपकी स्किन में इन्फ्यूज कराते हैं. अब आसान लफ्जों में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. So, अगर किसी को गोरा होना है, उसकी स्किन उसको यूथफुल चाहिए, तो उसे माइक्रो नीडलिंग करानी चाहिए, ना कि वाइटनिंग इंजेक्शंस. व्हाट इज माइक्रो नीडलिंग, अगर आप आसान अल्फाज में समझाएं? सो माइक्रो नीडलिंग इज अ प्रोसीजर जिससे हम बेसिकली एक टाइनी होल्स बनाते हैं, एक चैनल्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम जो सिरम्स वगैरह होते हैं वो आपकी स्किन में डालते हैं. Alright. Yeah. So what PRP does is PRP हम आपका ही ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको निकाल के उनको एक्टिवेट करते हैं, and then we infuse it into your skin. What it does is it produces collagen. Okay, और वो डिफरेंट सीरम्स होते हैं जो कि अभी ये मार्केट में हम लोग सीरम देख रहे हैं, niacinamide, AHAs, BHAs, salicylic acid. Yes, so different skin concerns के different serums होते हैं, जैसे कि if you have, you know, for example hyperpigmentation, you're coming to me for hyperpigmentation, तो उसका एक brightening serum अलग होता है. किसी को अगर dull skin है, so we try to you know Are make these the them same serums that I'm talking about, वही AHAs, BHAs, no, they are different peels. ones. They are peels. You're talking about the peels. Okay, These are okay. different serums. We cannot peels हम dermis में नहीं डाल सकते, serums हम डाल सकते हैं. Dermis is the second layer of your skin. Peels are just superficial. Okay. Serums are not. Serums हम अंदर डाल के जो hyperpigmented part है उसको हम better कर सकते हैं, hyperpigmentation को treat कर सकते हैं, हम open pores को reduce कर सकते हैं. Microneedling helps with open pores also. Right. And you know अगर dullness है तो फिर हम hydrate कर सकते हैं, हम hyaluronic acid का serum डाल सकते हैं. So these are different, you know, serums for different skin concerns जो हम डालते हैं. So this is called mesotherapy, and then PRP is your own blood which is purified, और उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट करके हम आपकी स्किन में माइक्रोनीडलिंग के थ्रू इन्फ्यूज कराते हैं. उनसे कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन होती है, एंड कोलेजन इज द मेन प्रोटीन जो आपको स्किन फॉर्म करता है, यूथफुल, जिसकी वजह से टाइटनिंग बेसिकली होती है. तो आप उन एस्थेटिशियंस को क्या बोलेंगी जो कि अपनी क्लिनिक्स पे बड़ी बड़ी ऑफर्स लगाए बैठे हुए होते हैं कि भाई अब ईद आ रही है और वाइटनिंग इंजेक्शंस हम लोग लगा रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग इन द मार्केट, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट देम? I would like to educate our population instead. Please. Because of course if they are making business out of it, so you know, so whitening injection is a scam, right? It is. And it's very sad because you know it's better that people, you know, start caring about their skin health over gori rangat. You know, एक नॉर्मल जो टैन स्किन होती है वो भी ग्लोई लग के हेल्दी लग सकती है. बल्कि आप इस मामले पे भी एजुकेट करें कि हम यूथफुल स्किन के बजाय डिमांड करते हैं कि गोरी रंगत चाहिए, मुझे गोरा होना है. I have what are your remarks on that? I have a patient currently who came to me and I was shocked to see her skin. It was thin. उनके जो blood vessels हैं वो नजर आ रहे थे. It is called telangiectasia, and she had hyperpigmentation also. Okay. And she was like, "What can you offer for me?" And I was like, I don't know. I was like, I cannot do any procedure on you because उन्होंने whitening creams लगा के, जो मिला के formula creams बना के लगाते हैं. She has been using it for 5 years और उन्होंने अपना skin barrier इतना ख़राब कर दिया था that I had nothing to offer for her except for a moisturizer or sunscreen.
दैट्स शॉकिंग। या ब्यूटी क्रीम्स जो कि मार्केट में सेल हो रही होती या हैं। एग्जैक्टली, सही, सो दैट इज जस्ट फॉर द बिजनेस पर्पस, मार्केटिंग इट पर्पस, इज। ताकि वो उनमें पैसा कमा स्टेरॉइड्स सकें। होते हैं, उनमें मर्करी होती है, जो स्किन के ठीक है, एनिमीज होते हैं। शादी होने वाली है, शादी में बचा है 1 महीना, ओके, कौन सा ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करेंगी कि 1 महीना पहले शादी से अगर आपने ये ट्रीटमेंट करा दिया, आपकी शादी बड़ी आसानी से गुजर जाएगी और सब लोग बोलेंगे कि वाह 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 वाह। ओके, मैं आई वुड लव टू डू अगेन मेसोथेरेपी नंबर Okay. 1, और फिर हमारे पास डिफरेंट पील्स आती हैं, मेडिकल ग्रेड पील्स, हम वो ऑफर कर सकते हैं। पील से क्या होता है, उनकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो एक्सफोलिएट होती है, तो उनके जो एक तो नंबर 1 डेड स्किन होती है सही। वो हट जाती है। उसके अलावा उनका फेस, ऑब्वियसली जब डेड स्किन गोज अवे तो ग्लोई, एक ग्लोई स्किन निखर के आती है बाहर। सो दैट इज मेसोथेरेपी आप सजेस्ट करती हैं? मेसोथेरेपी एंड केमिकल पील्स। अगर तो आपकी शादी में 1 महीना बचा है तो आप डॉक्टर साहिबा के पास जा भी सकते हैं और मेसोथेरेपी वो सजेस्ट करिए, आप वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और अब आप जो है मेसोथेरेपी के लिए जा सकते हैं। सो जी, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अच्छा, आप थोड़ा सा स्किन केयर पे आ जाते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रहे होते हैं कि जो आम बंदा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो परेशान ही हो जाता है कि मतलब ये मैं क्या क्या खरीदूं जवान दिखने के लिए और अच्छा दिखने के लिए। जी। तो क्या एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स होना लाजमी है हमारे पास, तभी हम अच्छा दिख सकते हैं? एक चीज मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, विच इज मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो गई है डिफरेंट चीजों की। इतने सारे So, सीरम्स आ गए हैं, इतनी हाँ, क्रीम्स एंड लाइक लॉट्स ऑफ एग्जैक्टली। जी। सो जो यूजुअली आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, एक तो फॉर एग्जांपल लोगों के फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत ज़्यादा स्किन केयर लॉन्च कर रहे हैं, एंड पीपल सिंस दे लव देम, सो विदाउट, लोग इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते, लोग ये नहीं देखते कि इफ़ दे आर गुड फॉर द स्किन और नॉट, वो बिकॉज दे लव अ सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर, वो डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। दे ऐसा करने से ऑब्वियसली उनका स्किन बैरियर ख़राब होता है, फिर हमारे पास ब्रेकआउट्स के साथ आ जाते हैं लोग। दे एवरी स्किन टाइप, हर स्किन टाइप के लिए ऑब्वियसली अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, तो डॉक्टर रबाब, इन्फ्लुएंसर्स बड़ा प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं कि आप ये सिरम लगाएं, और अब खैर हमें नाम लेना तो मुनासिब नहीं है उन प्रोडक्ट्स का, लेकिन इतने सारे सिरम्स भी आ गए हैं, नाइसिनामाइड, AHAs, BHAs, और लोग जो है वो ऑर्डर भी कर लेते हैं, लगा भी लेते हैं, फिर उनका बैरियर खराब हो जाता है। What do you have to say on this? I would say that it's better you go to your dermatologist who knows about your skin anatomy, आपकी स्किन की anatomy, physiology, किस तरह आपकी स्किन काम करती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई साइड इफेक्ट हो जाता है तो उसको डर्माटोलॉजिस्ट को ऑब्वियसली डील करना आता है ओवर द इन्फ्लुएंसर्स को नहीं पता कि फॉर एग्जांपल आपको अगर क्रीम लगाने से कोई रिएक्शन आ जाता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं पैचेस के साथ, रैशेस के साथ, तो स्किन जल गई है, काफ़ी लोग आते हैं स्किन जली हुई स्किन के साथ, तो फिर उसको कैसे डील करना होता है, उस स्किन को कैसे ठीक करना होता है, वो इन्फ्लुएंसर को तो ऑब्वियसली नहीं पता, सही, सो इट्स बेटर यू कंसल्ट योर डर्माटोलॉजिस्ट। इवन इफ यू अगर आपको आपके इन्फ्लुएंसर की फॉर एग्जांपल सिरम या क्रीम अगर इस्तेमाल करनी भी है तो प्रॉपर डर्मा को दिखा के कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, क्या मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं, डर्माटोलॉजिस्ट के अप्रूवल के बाद। क्या कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि जब भी हम कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, बस वो बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स मैं उस प्रोडक्ट के पीछे पढ़ लूं तो इट विल बी सॉर्टेड? लेकिन सैडली हमारी पॉपुलेशन में गोरी रंगत को बहुत ऑब्सेशन है गोरी रंगत का। सो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर सम फेयरनेस क्रीम्स लेट्स से, तो ये प्लीज थोड़ा सा देख लें कि उस क्रीम में स्टेरॉइड और मर्करी ना हो, क्योंकि स्टेरॉइड्स और मर्करी जो होती है वो आपकी स्किन के एनिमीज हैं, दे तो अगर आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए कि एक तो स्टेरॉइड ना हो, दूसरा मर्करी। बिकॉज स्टेरॉइड, ऑनेस्टली स्टेरॉइड से आपको 2 रातों में, 2 दिन में, 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। you'll feel like oh my god this is great, this is working on me, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जहर है आपकी स्किन के लिए। लेकिन कुछ कंडीशंस में डर्मेटोलॉजिस्ट भी स्टेरॉइड्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो इज दैट सेफ? of course if dermatologist is writing you anything it is 100% safe, because obviously उनकी ट्रेनिंग की भी होती है, हर कोई एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट सिलेक्ट नहीं होता,
there's a reason behind it. Okay. डर्मा हम एक 5 साल की डिग्री MBBS करने के बाद हम हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद फिर हम डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग करते हैं. सो इट्स अ होल 8-10 years journey. तो ऑब्वियसली a derma is different from other doctors. So it's better कि आप जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के अप्रूवल के बाद ही कोई चीज़ इस्तेमाल करें. एक बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए एक लड़की या लड़के की? सो कराची में पोल्यूशन बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, सन एक्सपोजर बहुत है. सो बेसिक स्किन नहीं सिर्फ कराची के लिए नहीं, जो नवाबशाह में भी रहता है, जो लाड़काना में भी रहता है, उसके लिए भी आप बता दें. जो पंजाब में से हमें देख रहे हैं आप उसके लिए भी बता दें कि वो क्या इस्तेमाल करे. सो बेसिकली योर स्किन नीड्स हाइड्रेशन. नंबर 1, वाटर इनटेक. वाटर इनटेक इनफ होना चाहिए बिकॉज व्हाट यू टेक इनसाइड शोज ओवर योर स्किन. राइट. ठीक है, तो वाटर इनटेक अच्छा खासा होना चाहिए. उसके अलावा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना लाजमी है. ये इस चीज़ की अवेयरनेस थोड़ी कम है हमारी पॉपुलेशन में. दे फेल टू दे अप्लाई फेयरनेस क्रीम्स बट दे डोंट अप्लाई सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बिकॉज यूवी रेडिएशंस वो यहाँ पे भी पेनिट्रेट कर रही हैं, वो हर जगह पेनिट्रेट करती हैं. इवन जो हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी यूवी रेडिएशंस होती हैं, लैपटॉप्स में होती हैं. सो हाइड्रेशन, सनस्क्रीन या सनब्लॉक, सनस्क्रीन, एनी दे आर द सेम थिंग. क्योंकि इसमें बड़ी बहस अक्सर करके सोशल मीडिया पे चल रही होती है कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करूं या सनब्लॉक इस्तेमाल करूं. सो दे बोथ आर द सेम थिंग. They both are not exactly the same thing, but it's better to use any over not using कोई भी. सही. सो एक हाइड्रेशन और दूसरी एक आपके पास अच्छी सनस्क्रीन होनी चाहिए. व्हाट अबाउट मॉइस्चराइजर? बिल्कुल मॉइस्चराइजर भी बहुत ज़रूरी है. अब हमारे पास एक मिथ है कि ऑयली स्किन वाले जो लोग आते हैं वो यूजुअली बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर हमारी ऑयली स्किन है तो हम मॉइस्चराइज करेंगे और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, विच इज़ रॉन्ग. जस्ट टू क्लैरिफाई, ऑयली स्किन वाले जब मॉइस्चराइज नहीं करते तो एक नेगेटिव फीडबैक होता है जो ब्रेन की तरफ जाता है. your skin tells your brain that we do not have enough moisture, तो आपका ब्रेन और ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करता है. So that is how negative feedback works और उससे और ज़्यादा breakouts होते हैं. So पानी ज़्यादा पीना है और उसके अलावा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन. फिर ये क्लेंजर, स्क्रब्स और ये सारी फजूल चीजें. देखिए ये एड-ऑन्स हैं. ठीक है, ये लग्जरी में अदरवाइज दे आर नॉट नेसेसरी. जरूरी नहीं है आपके पास होने चाहिए. यस एग्जैक्टली. ऑल राइट. अच्छा, जैसे आपने कहा कि सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बेसिक कुछ चीज़ें बता दें. आई वाज लिसनिंग टू दिस एक्ट्रेस. मैं रणबीर कपूर की माँ को सुन रही थी इन अ पॉडकास्ट जहाँ पे स्किन केयर पे ही डिस्कशन हो रही थी. और वहाँ पे वो कहती हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने सनस्क्रीन का इस्तेमाल ही नहीं किया, बट अगर हम उनकी अभी भी स्किन देखते हैं तो शी स्टिल ग्लोज. हाउ इज दैट पॉसिबल? सो सनस्क्रीन आपकी स्किन को सिर्फ प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम UV radiations. Okay. It has nothing to do with pigmentation. It has nothing to do with glow. It has nothing to do with dullness. वो सिर्फ एक protection है. ठीक है, आपकी स्किन. नीतू कपूर की स्किन विदाउट सनस्क्रीन इतनी अच्छी कैसे है? Maybe she's using some other products. Maybe she's getting aesthetic treatments. ऑल राइट. अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि चूंकि आम आदमियों को तो आम आवाम को यही बताया जाता है कि आप सनस्क्रीन और सनब्लॉक्स इस्तेमाल करें, बट सिंस शी इज एन एक्ट्रेस तो वो शायद कुछ और ट्रीटमेंट्स क्या पता ले रही हूँ. कौन सा कॉमन स्किन इशू है जिसके साथ अक्सर आपके पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं? कौन से कॉमन स्किन इशू के हवाले से आपके पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं? सो नंबर 1 in our population is acne. एक्ने के साथ हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं. एक्टिव इन्फ्लेम्ड, यूजुअली टीनेजर्स हमारे पास आते हैं एक्ने के साथ. अदर देन दैट वी सी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन फॉर एक्जिमा. दैट इज वन स्किन कंसर्न. जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनको एक्जिमा हो जाता है, वो भी बहुत देखने को मिलता है. देन देयर इज अनदर ऑटोइम्यून कंडीशन कॉल्ड सोराइसिस. उसके भी अच्छे खासे पेशेंट्स हम देखते हैं, बट एक्ने कम्स फर्स्ट. एक्ने के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं. एंड देन एक्ने इन द टीनेज, एंड देन टीनेज के बाद फिर एक्ने स्कार्स, खड्डों के साथ, निशानों के साथ. सो इज एक्ने ट्रीटेबल? क्या एक्ने का इलाज पॉसिबल है? क्योंकि हमने बहुत देखा है जिनको बचपन से या टीन एज से एक्ने है तो उनको अभी भी उनके चेहरे पे वो सारी चीज़ें, वो दाने, वो एक्ने विजिबल है. It is 100% treatable. We have a lot of topical
एंड ओरल ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑल्सो। फिर हमारे Okay. पास प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, जैसे केमिकल पील्स वगैरह हो गई एक्ने को ट्रीट करने के लिए। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू ट्रीट एक्ने। एक जो कॉमन कंप्लेंट मैंने भी ऑब्जर्व की है खवातीन में, खास करके या मर्द हजरात में, छोटे 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 दाने जो हैं वो नजर आ रहे होते हैं स्किन पे, जिनको हम कॉमेडॉन्स भी कहते हैं। जी बिल्कुल। वो क्या होते हैं? क्या वो भी, उनको भी हम एक्ने कहेंगे या दे आर समथिंग डिफरेंट? उनको कैसे ट्रीट किया जाए? बिल्कुल ट्रीटमेंट है। आम अल्फाज में इसको हम आप समझ लें बेबी एक्ने। बेबी ठीक है, एक्ने, आम ओके, जो अल्फाज छोटे में छोटे दाने हो रहे या होते हैं चेहरे पे। आम ज़बान में हम बेबी एक्ने करके लोगों को समझाते हैं। जब वो उसमें बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, देन वो इन्फ्लेम्ड होके और वो एक दाना बन जाता है। अच्छा। ठीक है, और इट्स बेटर इफ़ आपके फेस पे कॉमिडॉन्स हैं तो बिफोर वो इन्फ्लेम्ड हो जाएं उससे पहले आप आएँ क्लिनिक पे और ट्रीटमेंट लें। वी हैव अ ट्रीटमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन, जिसमें एक छोटी सी समझे लेज़र लाइट होती है, वो हम टच करके और कॉमिडॉन्स को अंदर से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, आजकल कुछ प्रोडक्ट्स बड़े वायरल हैं हमारे सोशल्स पे, खास उनमें जो सबसे ज्यादा वायरल प्रोडक्ट है दैट इज अडेप्टिलीन, अडेप्को जेल। यूज अडेप्को जेल, इन्फ्लुएंसर्स भी उस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, अडेप्को जेल यूज करें, अडेप्को जेल यूज करें, आपके सारे मसाइल जो है वो खत्म हो जाएंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सी इट्स अ रेटिनॉइड, ओके। सही है, एंड आई डू नॉट सपोर्ट यूजिंग अ रेटिनॉइड नॉर्मल स्किन पे। सो यस, हम अडाप्को जेल देते हैं एक्नी प्रॉन स्किन पे, जिनको एक्टिव एक्नी होती है उनको भी देते हैं, बट यूजुअली अगेन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन इट्स बेटर यू डू नॉट यूज एनीथिंग लाइक दैट ऑन योर स्किन। आपको किसने इंस्पायर किया एस्थेटिशियन बनने के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए? नंबर वन, सिंस आई जस्ट मैंशन थर्ड ईयर में मुझे एक्ने हुई थी, ट्रस्ट मी आई यूज्ड टू हेट looking into mirror. I used to hate myself, I used to hate my skin, और मैं major depression में गई थी। I remember 3 in the night I was studying for my exam when I started crying. I came across a great dermatologist who inspired me. He's Dr. Faisal Khilji. Okay. So I used to go to him. He treated my acne, and उन्होंने ही मुझे मोटिवेट भी किया, since I was confused to choose between dermatology and gynecology, All because right. that is what you girls usually go for. So डॉक्टर हिलजी ने मुझे इंस्पायर किया और मोटिवेट किया, and then I chose to go to dermatology right after. Okay. कभी ऐसा हुआ है कि किसी और एस्थेटिशियन ने किसी के स्किन का बेड़ा गर्क कर दिया और वो आपके पास आए और आपने उन्हें ट्रीट किया? Of course, many times. अच्छा, ऐसा बहुत दफा। ठीक है। यूजुअली स्किन बैरियर खराब करके आते हैं लोग हमारे पास, एंड फिलर्स के साइड इफेक्ट्स के साथ भी आते हैं। सो फिलर्स आर फिलर्स कराने चाहिए, यानी of course कराने चाहिए, but again it's better if you see your doctor certifications before giving yourself to doctor, because obviously market में बहुत ज़्यादा quacks भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर रुबाब का स्किन केयर रूटीन क्या है? What do you use? I love to use hyaluronic acid to hydrate my skin. Okay. ठीक है। Does that really work, by the way? It does. अच्छा। Yeah. And उसके अलावा sunscreen I never skip. और मैं तो रात में भी सनस्क्रीन लगाती हूँ। All right. If I'm going somewhere or even if I'm home, I'm watching my TV, तब भी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। So I don't skip sunscreen. And रात में I love to use niacinamide. Okay, यानी दिन में आप हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करती हैं और रात में आप नाइसिनामाइड विद जिंक फॉर्मूला के साथ। आप बताना पसंद करेंगी कौन से ब्रांड का इस्तेमाल करती हैं, ताकि हमारे लोग भी वो बाय कर सकें और आपकी तरह यूथफुल दिख सकें? कौन सा ब्रांड है वैसे? फिर हम सोच रहे हैं कि बताने की नहीं। मैं तो ऑर्डिनरी का करती हूँ। अच्छा, पॉला's choice ordinary. Paula is a little expensive, वो बोलेंगे हमारी औकात से बाहर। Okay, last question डॉक्टर रुबाब, अब आपसे कैसे राब्ता करें? आप जैसी खूबसूरत त्वचा कैसे पाए वो? I am currently working at Dr. Jokyu's Dermatology and Aesthetics, Phase 2 DHA Extension में located है मेरा clinic. उसके अलावा we have a WhatsApp number also. It's 033 00009985, और फिर हमारी वेबसाइट भी है which is www.drjokyus.com. वहाँ पे भी जाके आप अपना अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। Thank you very much डॉक्टर रुबाब for being here with us. Thank you very much for your precious time. तो जी ख़वातीनो हज़रात, that's it from today, और make sure to like, share and subscribe to our YouTube channel BTS Entertainment. अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में आपके फेवरेट गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।